नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। किसान आंदोलन जो पिछले 9 महीने से लगातार हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर चल रहा है और फिलहाल अगर बात की जाए किसान आंदोलन की, किसानों की, तो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल लगातार मरण व्रत पर हैं, यानी कि ना अन्न ग्रहण कर रहे, ना जल ग्रहण कर रहे और पिछले लगभग 25 दिन से लगातार उनका यह व्रत जारी है और हालात गंभीर होते जा रहे हैं। उनकी जो हेल्थ है वो काफी बिगड़ती जा रही है। लेकिन इसी बीच अब किसान आंदोलन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो चुकी है। पीछे आपने देखा होगा हाई कोर्ट की इस मामले में एंट्री हुई थी, लेकिन अब किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट की शरण ले ली है। आमरण अनशन पर या फिर कहें कि मरण व्रत पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल के द्वारा अब सुप्रीम कोर्ट को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह बात कही गई है और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि सरकार को सुझाव ना दिया जाए, सरकार को बताया ना जाए, बल्कि सरकार को सीधा ऑर्डर दिया जाए कि किसानों से बातचीत करे, किसानों के साथ कमेटी बनाकर वार्तालाप किया जाए, किसानों की मांगों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर और किसान आंदोलन का जो विषय है जिसको लेकर पिछले 9 महीने से लगातार किसान आंदोलन का दूसरा पार्ट बरकरार है, जारी है, उस पर संज्ञान लिया जाए, बातचीत की जाए, समाधान निकाला जाए। आपको बता दें कि पिछले 25 दिन से लगातार जगजीत सिंह डल्लेवाल जो मरण व्रत पर है, लगातार अनशन कर रहे हैं। वही चिट्ठी के माध्यम से जगजीत सिंह डल्लेवाल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानती या फिर नहीं सुनती है तो यह ना समझे कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ हो जाता है तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन फेल हो जाएगा और सरकार को किसानों की मांगे नहीं माननी पड़ेंगी। ऐसा सरकार कतई ना सोचे, कतई ना समझे, क्योंकि अगर एक जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ होता है तो उसके बाद हजारों जगजीत सिंह डल्लेवाल तैयार खड़े हैं। वो ये ना समझे कि सिर्फ एक ही किसान नेता है जो मरण व्रत पर है, इसके बाद भी लगातार ये अनशन, ये आंदोलन जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की मांग नहीं मान ली जाती है। तो अब देखने वाली बात यह है कि किसान आंदोलन के मामले में जिस तरीके से सरकार ने कोर्ट की शरण ली थी और कोर्ट के माध्यम से यह बंदिश, यह पाबंदी किसानों पर लगवा दी थी कि वो ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर, अपने वाहन लेकर दिल्ली कूच ना करें, वो अनुशासन में रहकर अपना आंदोलन करें, अपना धरना प्रदर्शन करें, ताकि आमजन को, लोगों को और जो परिवहन है उसको समस्या ना हो, बाधित ना हो, लोगों को जो है इसके चलते समस्याओं का सामना ना करना पड़े, परेशानी ना उठानी पड़े। तो वही ठीक उसी पैटर्न पर चलते हुए अब किसानों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा खोले 9 महीने हो चुके और अब किसानों ने भी सरकार के सामने खड़ा होते हुए, तनते हुए, सरकार के विरुद्ध जाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लिखकर यह बात कही है, यह बात बोली है, या फिर यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील की है किसानों का पक्ष रखते हुए कि किसानों की जो एमएसपी गारंटी कानून की मांग है उसको लेकर सरकार बिल्कुल भी सचेत नहीं है, सरकार का ध्यान इस पर बिल्कुल भी नहीं है, किसानों के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर सरकार जागरूक नहीं है और साथ ही जो किसान लगातार शहादत दे रहे हैं, यानी कि जिन किसानों की लगातार मौतें बॉर्डरों पर हो रही हैं उसको लेकर भी सरकार सचेत नहीं है। अब सरकार का इस तरीके से असचेत रहना बर्दाश्त नहीं होगा, सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना होगा और अगर सरकार समय रहते संज्ञान नहीं लेती तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हुए किसानों को भी कुछ बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें कि किसानों का जो दूसरा किसान आंदोलन चल रहा है, जो पिछले 9 महीने से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डरों पर किसान जमे हुए, इसमें अब तक संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने कोई भी भागीदारी नहीं निभाई है। संयुक्त किसान मोर्चा जो पुराना मोर्चा था, जिसने पिछला किसान आंदोलन सफल बनाया था, उसकी तरफ से अब तक कोई भी संकेत, कोई भी आदेश, कोई भी फैसला इस किसान आंदोलन को लेकर नहीं हुआ है। तो ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरीके से लगातार
कुछ ही किसान संगठन, कुछ ही किसान नेता बॉर्डरों पर पिछले 9 महीने से डटे हुए हैं। क्या उनको दूसरे किसान संगठनों का, दूसरे बड़े किसान नेताओं का भी साथ मिलेगा, या फिर यह आंदोलन ऐसे ही ढीला ढीला चलता रहेगा? क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि 24 दिसंबर को एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है, जिसमें शायद किसान संगठन मिलकर कोई अंतिम फैसला ले सकते हैं, कोई आखिरी कदम उठा सकते हैं, इस आंदोलन को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेष तौर पर किसान इस बारे में क्या सोचते हैं? जगजीत सिंह डल्लेवाल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाना, चिट्ठी भेजना, ये कहते हुए, ये अपील करते हुए कि सरकार को किसानों की मांग मानने को लेकर, किसानों की बात सुनने को लेकर, किसानों का पक्ष सुने जाने को लेकर आदेश दिए जाएं कि सरकार उस पर कुछ अमल करे। कितना सही, कितना जायज, कितना वाजिब मानते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।